चलिए देखिए बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 10। ओके, चलिए आइए। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ही एंड हिज फ्रेंड, आपने देखा सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, दो हैं। अगर सब्जेक्ट दो हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सब प्लूरल होना चाहिए। और प्लूरल होना चाहिए तो डज नॉट नहीं होगा या डू नॉट होगा, ठीक है। ये होगी हमारी मेन वर्ब, ऑलराइट। और उसके बाद देखो वर्ब आ गई तो हमने उसको बना दिया इन्फिनिटिव। वांट के साथ टू नहीं लगता है, अगर एक और वर्ब आ जाती है तो हम उसे इन्फिनिटिव बना देते हैं, तो इन्फिनिटिव बनी हुई है, ठीक है। तो करेक्ट गलती किस पार्ट में थी हमारी, गलती थी हमारी ऑप्शन 4। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको मैं रख करता हूँ। व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर माय फ्रेंड्स कॉल्स मी एंड अच्छा एक चीज देखिए, बात कब की हो रही है, व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर, जब मैं क्या कर रहा था, स्टोर वॉक कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, माय फ्रेंड क्या होता है, जो व्हाइल होता है ना, व्हाइल व्हाइल के साथ कहानी क्या होती है, तो व्हाइल का टेंस किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है नहीं जा रहा है, बोलो यस सुन। जब मैं वॉक कर रहा था स्टोर की तरफ, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया, है ना, और मुझसे फेवर मांगा, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, है ना, कोई चीज मांगना या डिमांड करना, और एक फ्रेजल वर्ब है। अब देखा जाए तो यहाँ क्या होना चाहिए था, कॉल होना चाहिए था, कॉल्ड होना चाहिए, कॉल्ड मी। अब देखो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड से पहले पास्ट तो एंड के बाद पास्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड आस्क्ड फॉर। क्लियर, तो बेसिकली इसको करेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शन थर्ड। तो while I was walking to the store, my friend called me, है ना, and asked me for favor। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आज के, तो देखिए इसको मैं रख रहा हूँ। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, सी विल बी अवे फॉर। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, देखो जो फ्री होता है ना, जैसे फ्यू है तो फ्यू के साथ तो डेज आ जाएगा, फ्यू डेज, है ना। अब अगर आप देखो ना, प्लीज गो, ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है, दिस इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हमारे लिए, ऑलराइट। प्लीज गो एंड और मिलकर आओ चेयरपर्सन से, ये भी हमारा कौन सा बन रहा है, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो जो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। दूसरा स्टार्ट फ्रॉम मैन और सब्जेक्ट यू क्या होता है, इनका हिडन होता है। सी विल बी अवे फॉर, अब क्या होगा यहाँ पे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, क्या बनेगा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो बेसिक गलती किस पार्ट में हमारी, गलती हमारी है ऑप्शन थर्ड में, ठीक है ना। तो फ्रेज करेक्ट क्या बनेगा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीचर, ओके, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। अब आपको एक चीज पता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। द टीचर आस्क्ड हिम, ठीक है, चलो। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट क्या है, इट क्या है, पहले मुझे ये बताओ, सोचो समझो और बताओ कि इट क्या है। इट है जो टीचर ने आपसे कहा है, ठीक है। इट हैड नो इफेक्ट, अब नो पता है क्या है, एडजेक्टिव है, क्लियर। और एडजेक्टिव क्या चाहिए भैया, नाउन चाहिए, और हमें पता है कि अफेक्ट होती है वो, ठीक है, और इफेक्ट होता है नाउन। तो बेसिकली हमें हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे जो वर्ड चाहिए था वो क्या होगा, इफेक्ट होगा, ना कि अफेक्ट। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इफेक्ट करना पड़ेगा, और करेक्ट किस पार्ट में होगा हमारा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो कोई प्रभाव, इसका मतलब क्या, जो टीचर ने कहा है उसका, है ना, वो मान लिया, वो हो गया हमारा इट। हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे पास्ट परफेक्ट मत सोचना, क्योंकि परफेक्ट तभी होगा जब यहाँ थर्ड फॉर्म होती, जबकि यहाँ तो हैव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हैड, ठीक है। तो गलती किस पार्ट में थी, सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। माई कलीग्स ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। अब आपको एक चीज पता है क्या, ये सुपरलेटिव डिग्री पहली बात, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देना आता है। देखो मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, देखिएगा, जो डिग्री होती है, तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ यहाँ तो कोई कंपेरिजन ही नहीं होता, इसमें क्या लिखा होता है, नो कंपेरिजन, ठीक है। इसमें कंपेरिजन तो होता है लेकिन दो के बीच होता है। सुपर में क्या होता है, वन वर्सेस ऑल होता है, ठीक है जी। ओके, चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको ये बात पता है, अगर आपको ये पता है तो यहाँ कितना माई कली और मी, मतलब कंपेरिजन किसके बीच हो रहा है, दो के बीच, पहली बात ध्यान देना पहले, है ना। माई कलीज और कली ऑलवेज वर्क्स। अब एक चीज समझो, पहली बात और ध्यान रखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट का कंपेरिजन किसके बीच होता है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का कंपेरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। दूसरी बात क्या ध्यान रखना, लिविंग का कंपेरिजन लिविंग से होगा, लिविंग का किससे होगा,
लिविंग से, और नॉन लिविंग का किससे होगा सर, नॉन लिविंग का होगा नॉन लिविंग से। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर। अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे, अब हमें एक चीज और पता है होनी चाहिए, ये सब बातें जो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे लेट होता है, लेट ये हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसी की कॉम्परेटिव होती है लेटर, क्या होती है लेटर और लेटर, LATER, है ना। और इसी की सुपर होती है लास्ट और लेटेस्ट। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये पॉजिटिव, ये कॉम्परेटिव, और ये है हमारी सुपरलेटिव। क्लियर हुआ या नहीं। चलिए एक चीज और बताते हैं अगर आपको याद नहीं हो तो, लेटर इसका यूज किया जाता है टाइम के सेंस में, किसके सेंस में किया जाता है, टाइम के सेंस में। और एक होती है लेटर, इसका मतलब होता है सेकेंड ऑफ द टू पोजिशन, सेकेंड ऑफ द टू पोजिशन। जब दो चीजों के बारे में बात हो, ठीक है, दो में कोई एक, जैसे ये है ये, अगर हमें लेटर, इसको बोलेंगे लेटर। अब इधर आ जाओ तो माई कलीग, पहले तो यहाँ आई करो सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से, और यहाँ लेटर करो, LATER। तो गलती किस पार्ट में थी हमारी, हाँ है क्या, गलती उसको दो पार्ट में पता है यहाँ पे, एक तो लेटर में भी है और इसमें भी है, ठीक है, दो जगह गलती है यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ जाइए अगला देखो, माई सिस्टर एंड आई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू मी। अब समझो इस चीज को, दोनों मेहनत करते हैं लेकिन मेरा भाई नहीं करता है ना। अब जो नेवर द लेस है ना, नेवर द लेस बेसिकली क्या होता है, नेवर द एडवर्ब फ्रेज है, जबकि हमें यहाँ कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि दो क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो पहला कंजंक्शन तो जो पहला पहला क्लॉज तो ये हो गया, दूसरा क्लॉज हमारा यहाँ से शुरू है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो क्लॉज है हमारे पास, ये ध्यान रखो। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन करेगा तो कंजंक्शन लगा दो, बट माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क, सिंपल। कहाँ पे गलती है हमारी, फर्स्ट में, चलिए, है ना। नेक्स्ट देखो, देखिएगा कोई भी डाउट हुआ करे तो आप बोल सकते हैं, प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, है ना, अगर आपको लगता है क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। ही वाट बैड इंजर्ड इन द लास्ट में, अब देखो सोचने वाली बात है, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो एक चीज समझो, कभी आपने सोचा है जो वॉज है ना, ये ना हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब आपको अगर नहीं पता हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिंकिंग वर्ब का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लिंक कमेंट आएगा तभी आपका, तभी बनेगा। लिंकिंग वर्ब होगी, और लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई, लिंकिंग वर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो इंजर्ड हो गया एडजेक्टिव। अब इंजर्ड, ही वाज इंजर्ड, अब कैसा इंजर्ड हुआ भैया, बहुत बुरी तरह से। तो बेसिकली इसको क्वालिफाई करने के लिए तो एडवर्ब चाहिए, जबकि बैड तो तुम्हारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्वालिफाई करता नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ क्या होना चाहिए था, बैडली होना चाहिए, तो अब वो भी पोजीशन यहाँ होना चाहिए, ही वाज इंजर्ड बैडली इन द लास्ट मैच, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, बैडली, 4 ऑप्शन कर दिया। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, धन्यवाद।